इसकी पुरातन व्यवस्थाएं ऐसी लोग बताते हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा इसका सर्वे किया गया है। ये मूर्ति 700 से 800 वर्ष। नमस्कार दोस्तों, आज हम दर्शन कराएंगे आपको खेड़ापति माता मंदिर के। क्या आपको पता है खेड़ापति भगवान के किस रूप को कहते हैं? शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां पर खेड़ापति विराजमान ना हो, जहां पर सोच नहीं जाती भगवान वहां पर भी है, और ऐसा कुछ है ही नहीं जो भगवान के बिना हो। यत्र तत्र सर्वत्र हरि। मित्रों, हम हिरण्य खेड़ापति माता मंदिर पहुंच चुके हैं, जो कि एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो एक तालाब के तट पर बसा हुआ है। पहले इस जगह पर घना जंगल हुआ करता था और इस क्षेत्र में काले हिरण बहुत हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम हिरण्या गांव पड़ गया। राजा भोज के शासनकाल के बाद जब मुगल यहां आए तो उन्होंने इसका नाम बदलकर ओबेदुल्लागंज रख दिया। कहते हैं इस मंदिर की स्थापना बंजारों द्वारा की गई थी। यहाँ माता रानी किसी सवारी पर विराजमान नहीं है, जैसे कि माता की हर रूपों में कोई ना कोई सवारी होती है, जैसे शेर, घोड़ा, लेकिन यहाँ पर माता रानी अपने पैरों पर ही खड़ी हुई हैं। खेड़ापति माता जी की प्रतिमा लगभग 1000 वर्ष प्राचीन है। यहाँ खेड़ापति माता जी के साथ भगवान शिव, श्री गणेश भगवान, श्री हनुमान जी महाराज भी विराजमान है। खेड़ापति माता मंदिर यहाँ का प्रमुख आस्था का केंद्र माना जाता है। खेड़ापति माता मंदिर में निरंतर ही भक्ति कार्य होते रहते हैं। मंदिर में नवरात्रि में विशेष पूजन का आयोजन किया जाता है। यहाँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बंजारे जब अपने समूह के साथ विचरण करते थे तो बारिश के मौसम में किसी ऊंचे स्थान पर अपना रहने का ठिकाना बना लेते थे। अपने रहने के ठिकाना खोजते और फिर वहां बस जाते थे और वहीं पर माता रानी के मंदिर की स्थापना भी करते थे। कहते हैं इस मंदिर की स्थापना भी बंजारों के द्वारा ही की गई है। मां के दरबार की महिमा निराली है। मां के दरबार की महिमा निराली है। कभी मां दुर्गा, कभी मां दुर्गा, कभी मां लक्ष्मी, कभी मां दुर्गा, कभी मां लक्ष्मी, कभी महाकाली है। मां कभी महाकाली है। बोलो जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। कहते हैं प्राचीन काल में यहाँ इस गांव में बाढ़ बहुत आया करती थी, लेकिन जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है तब से फिर यहाँ पर बाढ़ आना बंद हो गई। दर्शन कीजिए खेड़ापति माता जी के। ये रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज ब्लॉक का खेड़ापति माता मंदिर है, जो वार्ड नंबर 8 में स्थापित है। और इसकी पुरातन व्यवस्थाएं ऐसी लोग बताते हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा इसका सर्वे किया गया है। ये मूर्ति 700 से 800 वर्ष पुरानी मूर्ति है। खेड़ापति जो हर समय खड़ी मूर्ति स्थापित होती थी, बंजारा लोग जो खड़ी मूर्ति स्थापित करते थे उस पर कोई वाहन नहीं रहता था। 9 मूर्तियों सबके अलग अलग प्रकार के वाहन हैं, परंतु खेड़ापति को खड़ी मूर्ति ही स्थापित करते थे, इसलिए कि वो कहीं भी चले जाते थे। 4 महीने बाद कहते थे, 4 महीने बाद कहीं भी अपने ग्राम में आसपास चले जाते थे। अच्छा पंडित जी, ये जो माता रानी की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, ये मतलब मूर्ति के अंदर मूर्ति दिख रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पूरा मंदिर है। अच्छा। ये पूरा मंदिर पत्थरों का मंदिर बना हुआ। अच्छा। खंबे लगे हुए हैं जी। और ये पूरे नक्काशी है जी। और ये बीच में ये शेर बैठा माता है। अच्छा, ये शेर बैठा हुआ है, लेकिन माता जी शेर पे नहीं बैठी हाँ, है। शेर सवार नहीं है, जिसकी खेड़ापति है इसलिए खड़ी मूर्ति है। अच्छा जी।
सावत्री पे पूजा करते हैं इसकी। और आपकी स्त्रियां जो अपने लंबे सुहाग की कामना के लिए ये कच्चे सूत से इसके 108 पर कम्मा लगाती हैं, 108 इसमें धागा बांधती हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए ये प्रतिवर्ष ये एक प्रकार की त्यौहार तय करती हैं, अमावस्या पे, पूर्णिमा पे। यहाँ पर बाल स्वरूप हनुमान जी विराजमान हैं, जो कि बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है। दर्शन कीजिए बाल स्वरूप हनुमान जी महाराज के। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिर्वन्धनात् मृत्योर्मुक्तियमामृतात्। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गणेश को हमारा नमन। खेड़ापति माता के प्रमुख मंदिर में माता रानी के साथ साथ भैरव बाबा भी विराजमान हैं और अन्य और भी देवी देवता जो कि विराजमान हैं। ये भैरव बाबा को प्रणाम। कहते हैं कि जब तक हम भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तब तक माता रानी के दर्शन अधूरे होते हैं। माता रानी के दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये जो शिवलिंग है इसमें जॉइंट नहीं, जो एक ही पत्थर बना हुआ है। इसको ऊपर वाले को भगवान शंकर का रूप माना जाता है, नीचे जो जलहरी है वो पार्वती के रूप माना जाता है। मनोकामनेश्वर महादेव के रूप में इनको मानते लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं ये शिवलिंग जो है बहुत ही प्राचीन है और एक ही पत्थर से बने हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी जॉइंट नहीं है, कोई भी जॉइंट नहीं है, कहीं भी कोई जॉइंट नहीं है, सिर्फ एक ही पत्थर पर है। और यहाँ ऐसी मान्यता है कि ये जो है ये इनको शिवजी माना जाता है, ये शिवजी स्वरूप है। और जो नीचे जो जलहरी है इनको माँ पार्वती माना जाता है। शिव और शिवा दोनों साथ, शिव और शिवा दोनों ही साथ में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है, बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। इसलिए भारतवर्ष में शिवलिंग की पूजा अधिक होती है, क्योंकि शक्ति का रूप है शिव और शिवा दोनों। यहाँ शिवजी के दर्शन करने से और शिवजी का अभिषेक करने से आप काल सर्प दोष से भी मुक्त हो जाते हैं। मंदिर प्रांगण में एक बगीचा बना हुआ है, जहां पर तरह तरह के कई प्रकार के वृक्ष और पौधे लगे हुए हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य। मंदिर परिसर के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही मनोरम दृश्य है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप यहाँ दर्शन करने के लिए आइए और माता रानी के दर्शन के लाभ लीजिए। हे माँ तेरी ममता का, हे माँ तेरी ममता का मोल नहीं कुछ होता है। हे माँ तेरी ममता का मोल नहीं कुछ होता है। तेरे ममता के आंचल में, तेरे ममता के आंचल में पालन करता भी सोता है। हे माँ तेरी ममता का मोल नहीं कुछ होता है। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। खेड़ापति माता मंदिर में निरंतर ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। श्रद्धालु आते रहते हैं और माता के दर्शन का लाभ उठाते रहते हैं।
और अपनी मनोकामनाएं लेकर जो भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आता है उनके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ मंदिर प्रांगण में अत्यंत शांति का अनुभव होता है और यहाँ पर बहुत ही आनंद आता है। आप भी आइए कभी और खेड़ापति माता रानी के दर्शन कीजिए। बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है, बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहाँ पर शिव जी का और गणेश जी का, हनुमान जी महाराज का सभी प्रतिमाएं जो है बहुत ही प्राचीन है। तो आप एक बार आएं और दर्शनों का लाभ अवश्य लें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मात्र 40 किलोमीटर, लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है खेड़ापति माता का मंदिर। तो हम आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। अगर कभी भी आपका इस तरफ आना होता है तो एक बार खेड़ापति माता रानी के दर्शन करने के लिए अवश्य आएं और माता रानी के दर्शनों का लाभ लें। यहाँ माता रानी को फूल प्रसादी के साथ साथ नीम की पत्तियां भी चढ़ाई जाती हैं। जिसे कहते हैं माँ का घर, जिसे कहते हैं माँ का दर, जिसे कहते हैं माँ का घर, जिसे कहते हैं माँ का दर। चले मंदिर, 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 चले मंदिर। तेरे तन से हटेगा डर, तेरे मन से हटेगा डर। चले मंदिर, चले मंदिर, चले मंदिर, चले मंदिर। ये हमारे पूर्वजों से तब का बना हुआ है मंदिर, और ये तालाब भी उसी टाइम पर। खेड़ापति माता मंदिर से लगा हुआ एक बहुत ही सुंदर तालाब है जो कि बहुत प्राचीन है। इस मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं के लिए बैठने की भी बड़ी उत्तम व्यवस्था है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। देखो यहाँ पर बाल गोपाल कैसे आनंदित होकर क्रीड़ा कर रहे हैं। अपने अब्दुल्ला में सबसे पुराना और सबसे भव्य मंदिर यही है, माता मंदिर। पूरे अब्दुल्ला के अंदर माता मंदिर सिर्फ एक ही है, वीरानिया के अंदर। जितने भी कार्यक्रम होते हैं माता जी के जल चढ़ाने, नवरात्रि के टाइम पे अधिकांश लोग यहीं पे रहते हैं। तो शादियों के टाइम पे जो माता पूजन होते हैं वो यहीं पे होते हैं, क्योंकि माता जी एक ही है। सबसे पुराना, साइड में तालाब भी है। ये आप देख सकते हैं मंदिर से लगा हुआ बहुत ही प्राचीन तालाब और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। जी, आप माता रानी के मंदिर में कब से आ रहे हैं? 50 साल हो गई मेरे को तो आते। 50 साल हो गए आपको आते मेरी आते? उम्र ही हो गई 50 साल की। अच्छा, तो ये माता रानी का जो मंदिर है ये कितना पुराना है स्थान? बहुत पुराना है, तो मैंने भी नहीं देखा जब का पुराना है। अच्छा। मैं बचपन से देख रही, पहले बहुत छोटा था, अब इतना बन गया। अच्छा, यहाँ दर्शन आने से मतलब यहाँ का महत्व क्या है मंदिर का? बहुत महत्व है, जो के जाओ परमेश्वरी मैया पूरा करती हैं। अच्छा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हनुमान जी महाराज का नाम खेड़ापति कैसे पड़ा और प्रत्येक गांव में खेड़ापति मंदिर क्यों होता है, हम जानेंगे पंडित जी से। बस कुछ ही देर बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि भगवान हनुमान जी को खेड़ापति क्यों कहते हैं और खेड़ापति के मंदिर हर गांव में क्यों होते हैं, खेड़ा किसे कहते हैं। तो जल्द ही हम पंडित जी से ये पूछने वाले हैं और इसका हमें उत्तर मिलने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए और माता रानी के दर्शनों का लाभ लीजिए।
जरा इस मंदिर के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? ये जैसे माता रानी की प्रतिमा जो है, बताते हैं कि हर कहीं माता रानी की जो प्रतिमा होती है वो अब किसी न किसी रूप में उनकी कोई सवारी होती है, शेर हो, हाथी हो, लेकिन यहाँ पर माता रानी खड़ी हुई हैं, वो किसी सवारी पर सवार नहीं हैं। तो इस बारे में थोड़ी सी हमें आप जानकारी दीजिए। ये अपने आज से ये आदिकाल से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि चाहे छोटा सा गांव हो, चाहे 5-50 घर भी हों, तो वहाँ खेड़ापत्ती स्थापित की जाती है। अब खेड़ापत्ती कैसे स्थापित की जाती, ये भी एक पुरानी रामायण में है। भगवान राम जब लंका विजयोत्सव मनाकर अपने अयोध्या जी जाने के लिए तैयारी बनी थी, तो सब बानरों को, सब जिनको जिनसे इनने विजय प्राप्त करी थी, सबको पुरस्कार दिए थे। किसी को हार दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को आपके सोना चांदी दिया, अनेक प्रकार के उपहार दिए। अब उस समय क्या था कि भगवान राम जब अयोध्या जी अपने पुष्पक विमान बैठने लगे, तो उनसे सीता जी ने कहा, आपने सबको उपहार दिया है, आपने हनुमान को क्यों नहीं दिया? तो राम जी ने कहा, हनुमान जी को मैं इतना बड़ा उपहार दूंगा जो कि दुनिया में विश्व में किसी ने नहीं दिया। तो कह रहा, क्या? ये मृत्युलोक में मेरे भक्तों के उद्धार के लिए हर गांव में स्थापित होंगे, जिनको खेड़ापति हनुमान कहा जाएगा। खेड़ापति हनुमान, ये बात पूरा इस पर धीरे बता दूँ खेड़ापति स्थापित कैसे हुई। और जब भगवान राम ने हनुमान जी को आदेश दे दिया कि मृत्युलोक में आप जहाँ भी जाओगे, जिस जगह जाओगे, आपकी खेड़ापति हनुमान के रूप में पूजा की जाएगी। अब सब अपने अपने विमान पर जाने लगा। राम जी ने आदेश दिया सीता जी को कि आप चलो अयोध्या जी अपन। तो सीता जी ने कहा कि लगे मैं नहीं जाऊँगी। कि क्यों? कि लगे जहाँ मेरा पुत्र रहेगा वहाँ मैं जाऊँ, मैं भी वहीं रहूँगी, मेरे पुत्र हनुमान है। कि लगे अब हनुमान को लंका में सीता जी ने आशीर्वाद दे दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रगनायक छो। सीता जी ने कह दिया तुम अजर हो, अमर हो और मेरे पुत्र हो, और तुम आजीवन रहोगे अजर अमर। तो सीता जी के पुत्र रूप में उनने लंका में स्वीकार कर लिया था। पहले आज भी ये परिस्थिति है कि माँ अपने बच्चे को अस्पताल बताती कि ये मेरा पुत्र है, बाप को नहीं मालूम था कि मेरा कौन है। तो इसलिए पहले माँ ने स्वीकार कर लिया था कि ये मेरा पुत्र है। फिर राम जी ने स्वीकार किया था, तुम सम प्रिय भरत सम भाई, तुम भरत के समान प्रिय हो, पुत्र के समान प्रिय हो मुझे। तो इस प्रकार से राम जी ने कहा कभी तुम हट करती हो, हनुमान जी वायदे मृत्युलोक में रहेंगे तो आप भी खेड़ापति माता जी के रूप में स्थापित होगी और जन जन की आकांक्षाओं और कामनाएं पूरी करोगी। ऐसा राम जी ने आदेश दिया। उसी समय से खेड़ापति की पूजा होने लगी। लोग ग्रामीण क्षेत्र में चाहे 25-50 मकान हो, परंतु एक खेड़ापति पीपल के पेड़ के नीचे बना ले, चाहे कहीं मंदिर बना ले, चाहे अपने गांव कहीं बना स्थापित करते हैं। कहीं भी गांव में किसी गांव के निर्माण के उसमें सबसे प्रथम खेड़ापति स्थापित होती है। खेड़ापति के बाद ही वो पूरा खेड़ा बनता है। वहाँ आपकी अला वला अटरम गटरम आपके वो कुछ भी नहीं होता। खेड़ा का मतलब होता है गाँव। गाँव, खेड़ा मतलब टेकरा जी, मतलब जो गांव होता है उसको टेकरे खेड़ा पे बोलते स्थापित हैं। होता। कहीं जी, भी जी। खेड़ा है, खेड़ा मतलब खड़ा। अच्छा, खड़ा मतलब जो एक खड़ा टेकरा टेकरी हो। जो पहाड़ी छोटी सी होती है उसके ऊपर तो स्थित होता है। इसका भी एक पुरातन व्यवस्था है। इसमें बंजारे लोग जो अपने 4 महीने वर्षा ऋतु में एक स्थान पर स्थापित होते थे, तो बरसात में आसपास सब जगह पानी भर आता था, और जो ऊंचा एरिया होता था वहीं वो अपना स्थान डेरा रखते थे, अपना डेरा रखते थे। उसको खेड़ा कहा जाता था। जो ऊंचा है, आसपास पानी भरा रहता बरसात, वो 4 महीने वो एक ही जगह रहते थे, कहीं इधर उधर नहीं जाते थे। 4 महीने एक जगह वहीं पूजन करते थे अपनी देवी की। तो इष्ट रूप की देवी के रूप में वो खेड़ापति मानते थे, वहाँ खेड़ापति पे स्थापित करते थे। हमारे खेड़ापति हिरानिया की भी विशेषता ये है कि ये बंजारों द्वारा स्थापित मूर्ति है। बंजारों ने प्राण प्रतिष्ठा। भविष्य में जैसा जैसे समय आते या उस प्रकार से उसका नवीनीकरण होता रहा मंदिर का, परंतु मूर्ति तो पुरानी है। नमस्कार मित्रों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।